हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग मॉडल क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। आज डियर फ्रेंड्स मेरा रैंकिंग टेस्ट पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करते हैं रैंकिंग टेस्ट को। तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखा जाए डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है डियर, 4 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं। तो ताश खेलने दीजिए, ठीक है भाई, ताश खेल रहे हैं। मोहन हरि के सामने नहीं है, मोहन जो है वो हरि के सामने नहीं है, नहीं रहने दीजिए। हरि श्याम के दाएं बैठा है, हरि जो है वो श्याम के दाएं बैठा है, तो रहने दीजिए भाई, सही है। तो पूछा जा रहा है कि श्याम के सामने कौन है, यानी कि इसके सामने कौन होगा। तो बोलिए ये हरि जो है, हरि मोहन एक सामने नहीं बोल सकता है, यानी कि ये हरि के सामने एम नहीं हो सकता है, तो एम होगा कहाँ, यहाँ होगा। तो अब बचा कौन सर, राम बच गया क्या, राम, तो राम यहाँ आ जाएगा। तो बताइए श्याम के आगे कौन हो जाएगा सामने, मोहन, जो कि ऑप्शन नंबर 16 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। बहुत से स्टूडेंट, ये मेरा रैंकिंग का ये लास्ट क्लास है डियर फ्रेंड्स, मेरा ये तीसरा क्लास है। तो आपको सबसे पहले मेरा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड देखनी चाहिए, इसके बाद ही ये थर्ड देखनी चाहिए, तभी आपको डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए डियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में है। तो बिल्कुल वृत्त में हो चाहे कहीं हो, रहने दीजिए। 6 स्टूडेंट है तो 2 4 और 2 6। ये तो सिटिंग अरेंजमेंट का डियर, इसमें नहीं देना चाहिए इसको, फिर भी जब दिया है तो देख लेते हैं। एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख की ओर, सारा का केंद्र क्या है, मुख की ओर, अंदर की ओर है। ठीक है भाई, अंदर की ओर है। तो प्रश्न में है सर ई डी के बाईं ओर है, ई जो है ई वो डी की बाईं ओर है। बिल्कुल, हमेशा अगर रखेंगे डियर फ्रेंड्स तो ये देखेंगे तो हमेशा नाखून वाला बायां होता है, अगर ऐसे रखेंगे तो ये क्या होगा, बिना नाखून वाला दायां हो गया, और नाखून वाला साइड जो है वो बायां हो गया। वैसे भी अगर वृत्त पे आएंगे तो क्या बायां आपका ये हो गया, तो ई जो है डी के बाईं ओर है, रहने दीजिए। सी ए और बी के बीच में है, बैठेगा इसमें, नहीं तो साइड में नोट कर लीजिए। सी जो है वो ए और बी के बीच में है, बिल्कुल सर। एफ ई और ए के बीच में, एफ ई और ए के बीच में है, बिल्कुल। और ए और बी के बीच में कौन है, सी है, बिल्कुल, बैठ गया। तो प्रश्न में सर सी के दाईं ओर कौन है, तो सी के दाईं ओर अगर रखेंगे सर तो सी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, सी की दाईं ओर ए हो जाएगी, सी की दाईं ओर ए हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। तो यही अभी आरआरसी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, इस तरह का प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट से है। तो हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट भी और पजल भी बहुत अच्छी तरह से डियर फ्रेंड्स पढ़ेंगे। अभी तो एक क्वेश्चन था, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। नंबर 18 है डियर, क्वेश्चन नंबर 18 है, 5 बच्चे के कतार बैठे हैं। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 बैठे हुए हैं। प्रश्न में एस पी से अगला है, एस जो है वो पी से अगला है, ठीक है, परंतु टी से, परंतु, तथा, एवं, और जो भी हो पहला केस होता है, इसमें नहीं, बुक में। और ज से जो स्टार्ट हो उसमें दूसरा केस होता है। तो परंतु मतलब क्या हुआ इसमें, परंतु मतलब हो गया एस टी से नहीं है अगला, एस जो है वो टी से अगला नहीं होगा। तो जब तक इस तरह के प्रश्न में अगर स्पष्ट नहीं बोला जाए तब तक हम लोग ऐसे नोट करते चलेंगे। आगे के आर से अगला है, के आर से अगला है, रहने दीजिए। के आर से अगला है, जो मतलब दूसरा, इसमें नहीं, बुक में दूसरा में कौन है, आर, बाईं ओर है। तो ये क्या है, बाईं ओर है, यानी कि आर यहाँ, के यहाँ, पी एस यहाँ होगा जाएगा साथे में, हाँ, पी एस, और यहाँ क्या हो जाएगा, टी नहीं होगा, क्योंकि टी के अगला नहीं होने चाहिए। तो टी के आगे थोड़ी भी ऐसा है, टी के पीछे ना ऐसा है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है सर, तो एस के बगल में कौन है, तो ये एस के बगल में पी और टी है, पी और टी, जो कि ऑप्शन नंबर 18 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये टी के अगला में नहीं होनी चाहिए एस, टी से पीछे तो एस हो सकता है। तो प्रश्न नंबर हम लोग देखें डियर फ्रेंड्स 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बी की आयु ए से दुगुनी है, बी की आयु
ए से दुगुनी है। अगर ये 2 रहा होगा तो ये 4 रहा होगा। बी की आयु ए से दुगुनी है, ये 2 तो ये 4। आगे है परंतु। परंतु मतलब क्या हुआ, बी प्रश्न में देखेंगे। परंतु मतलब पहला केस यानी कि बी हो गया। परंतु एफ की आयु से आधी है। परंतु बी जो है एफ की आयु से आधी है, यानी कि ये अगर 8 रहा होगा तभी तो इसका आधा ये 4 रहा होगा। ठीक है सर। सी की आयु ए से आधी है। सी की आयु ए से आधी है, ये 2 है तो आधी क्या, ये 1 रहा होगा। फिर आगे है सर परंतु। परंतु मतलब क्या, सी डी की आयु से दुगुनी है। ये डी की आयु से दुगुनी है तो ये आधा रहा होगा, तभी तो इसका दुगुनी ये 1 रहा होगा। तो प्रश्न में है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा एफ है। सबसे छोटा कौन है सर, ये आधे है, डी है। यानी कि एफ और डी हो जाएगा बड़ा और छोटा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 19 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? कहीं से भी किसी तरह से आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है। ठीक है भाई, हेमा जी है, मान लीजिए ये हेमा यहाँ है, तो हेमा को 2 स्थान बाईं ओर, तो हेमा एक बीच में रहा होगा तभी तो यहाँ हेमा आ गई होगी। 2 स्थान यानी कि 1 1 2, तो 2 स्थान बाईं ओर खिसका दी गई, तो वह बाईं ओर से 7वीं हो गई। तो ये बाईं ओर से क्या हो गई सर, हेमा, तो बाईं ओर से 7वीं हो गई। तो पहले दाएं सिरे से उसका स्थान क्या है, तो दाएं सिरे से हेमा का स्थान क्या है, ये पूछा जा रहा है डियर। बताइए कि कैसे बनाएंगे, बताइए। तो आप बताएंगे टोटल 16 स्टूडेंट है, 16 में यहाँ तक वो 7 हो गया, तो 7 1 8 1 9 हो गया, तो 9 माइनस कर दीजिए तो बचेगा क्या, 7, यानी कि 7 इसके पीछे रहा होगा। तो यही पूछा जा रहा है कि दाएं सिरे से उसकी स्थिति, दाएं सिरे से हम 7वां 1 8वां स्थान पे हो जाएगी। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 20 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने में? जो डियर फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न में फार्मूला सोल्व करते हैं तो आपको बहुत परेशानी होगा। आप सोचिए प्रश्न को और बिना फार्मूला से सोल्व कर डालिए, चाहे कैसा भी रैंकिंग का क्वेश्चन हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर, हाँ कुछ केस में कर सकते हैं, ठीक है भाई, लेकिन ये कुछ केस में, कुछ केस तो अब 100 में मान लीजिए 5% में फार्मूला यूज किए तो कोई तो बड़ी बात नहीं हुआ, 95 में 5% कोई बात थोड़ी हुआ। ठीक है भाई, तो 20 के बाद हम लोग देख रहे हैं 21, लेकिन हम आपको फार्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक है भाई, हम आपको समझाएंगे। 21 है, निशा सूजा से लंबी है। निशा सूजा से लंबी है। ठीक है, निशा सूजा से लंबी है, और मतलब क्या, निशा चलिए नीना निशा से लंबी है। नीना निशा से लंबी है। ठीक है, तो नीना जो है वो निशा से लंबी है, रहने दीजिए। तथा नीला नीना से लंबी है। नीला नीना, नीला नीला नीना से लंबी है, बिल्कुल। पर मीसा सबसे अधिक लंबी है, बिल्कुल सर, मीसा सबसे अधिक लंबी है, यानी कि इससे आगे कोई नहीं आ सकता है। यदि वे सब अपनी लंबाई क्रम में खड़ी हो तो बीच में कौन खड़ी होंगी, तो बीच में कौन खड़ी होंगी, नीना, जो कि ऑप्शन नंबर सर 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो इस तरह के प्रश्न हम लोग फर्स्ट क्लास में रैंकिंग का सीख चुके हैं डियर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है डियर, ए बी सी डी और ई 5 स्टील के बॉक्स है, ई केवल ए से भारी है। ठीक है भाई, ई जो है, ई केवल क्या है, ए से भारी है, बिल्कुल सर, रहने दीजिए, ई केवल ए से भारी है। आगे है सर सी ए और ई से भारी है। सी जो है ए और ई से भारी है, तो रहने दीजिए यहाँ सर, सी ए और ई से भारी है। आगे है बी सबसे कम भारी है, यानी कि बी सबसे कम भारी, इसके नीचे कोई नहीं आ सकता है। जो मतलब ये सारा जो ऊपर का जो सारा जो सबसे भारी नहीं, ये सब तीनों जो है सबसे भारी नहीं है, तो एक कौन व्यक्ति है जो सबसे भारी होगा, तो डी ही तो बचा है, तो डी सबसे भारी हो जाएगा। तो प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन बॉक्स सबसे भारी है, तो डी ही जो है सबसे भारी है, जो कि ऑप्शन नंबर सर 22 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है डियर? सुनील, अनिल, नरेश, मंगेश तथा हरि में से अनिल सबसे छोटे से अगला है। अनिल सबसे छोटे से अगला है, ठीक है भाई, अनिल सबसे छोटे से अगला है, ठीक है। आगे है अनिल सबसे छोटे से अगला है, परंतु मतलब क्या? अनिल, परंतु नरेश से लंबा नहीं है। तो नरेश से लंबा नहीं है तो नरेश तो यहाँ रहा होगा, ठीक है सर, ये भी बात सही कह रहे हैं आप। फिर आगे सुनील सबसे लंबा नहीं है। अब ये प्रश्न नहीं समझे सर, परंतु नरेश से लंबा नहीं है, तो नरेश जितना लंबा नहीं है तो नरेश इससे लंबा होगा। आगे है सुनील सबसे लंबा नहीं है, तो ठीक है भाई, सुनील सबसे लंबा नहीं है तो ठीक है, सबसे लंबा नहीं रहने दीजिए। सुनील सबसे लंबा नहीं है परंतु नरेश से लंबा है, ठीक है। नरेश से लंबा कौन है सर? तो सुनील है, ठीक है। आगे क्या है? हरि मंगेश से छोटा है। हरि जी मंगेश से छोटा है, ठीक है भाई, हरि मंगेश से छोटा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो आप बताएंगे डियर कि ये सबसे नीचे है, ठीक है, ये सबसे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब एक तो नीचा माना चाहिए, तो ये m तो नीचा में होगा नहीं, तो होगा क्या सर? कहीं h होगा, और ये m कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि सुनील सबसे बड़ा नहीं है, इसलिए। आप प्रश्न पढ़िए। ऑप्शन फर्स्ट है हरि सबसे छोटा नहीं है। हरि सबसे छोटा नहीं है कि सबसे छोटा है सर? तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, यही असत्य है। ऑप्शन नंबर बी है मंगेश सबसे लंबा है, बिल्कुल सही है सर। अनिल मंगेश से छोटा है। अनिल मंगेश से छोटा है, बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर डी सुनील मंगेश से छोटा है। सुनील मंगेश से छोटा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा होगा जो गलत हो जाएगा, जो हरि सबसे छोटा नहीं है, लेकिन हरि ही जो है सबसे छोटा होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है डियर? पुणे झांसी से बड़ा है। पुणे झांसी से बड़ा है, ठीक है, पुणे झांसी से बड़ा है। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, ठीक है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी। रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी, तो यानी कि रायगढ़ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी है। अच्छा, तो रायगढ़ छोटा होगा। रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी है, जितना झांसी बड़ा है उतना रायगढ़ नहीं है, रायगढ़ छोटा ना होगा झांसी से, ठीक है सर। लेकिन सीतापुर से बड़ा है, तो लेकिन मतलब क्या हुआ? रायगढ़ सीतापुर से बड़ा है, तो ये सीतापुर क्या आ जाएगा? यहाँ, और सीतापुर के नीचे में भी क्या है? ये है, तो ये तो हट गया। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है सर कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? चित्तौड़, जो कि ऑप्शन नंबर सर 24 का डी करेक्ट हो जाएगा, है भाई। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। आज मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा रैंकिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है डियर, 5 लड़कों में विनीत मानिक से लंबा है। विनीत मानिक से लंबा है, ठीक है भाई, विनीत मानिक से लंबा है। लेकिन मतलब क्या? इसमें नहीं, बुक में। लेकिन मतलब पहला, विनीत उतना लंबा नहीं है, विनीत उतना लंबा नहीं है जितना रवि है। विनीत उतना लंबा नहीं है जितना रवि है, मतलब रवि बड़ा होगा विनीत से, बिल्कुल सर। जैकब दिलीप से लंबा है। जैकब दिलीप से लंबा है, रहने दीजिए। लेकिन मतलब इसमें नहीं, बुक में। लेकिन, तथा, एवं, और मतलब पहला केस होता है, जो जिससे, जिसकी, जिसका मतलब दूसरा केस होता है। तो लेकिन मतलब क्या हुआ? जैकब पहला यहाँ, लेकिन मानिक से छोटा है। अच्छा, जैकब जो है मानिक से छोटा है, तो जैकब यहाँ होगा और दिलीप यहाँ होगा, यानी कि ये हो गया। तो प्रश्न में है कौन सबसे लंबा है? तो रवि सबसे लंबा है, ऑप्शन नंबर ए 25 का है भाई। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स? कहीं भी किसी तरह से आपको कोई परेशानी? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, समझ में आ गया? बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है डियर? 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी। सुधा को पूजा से ज़्यादा अंक मिले। सुधा को पूजा से ज़्यादा अंक मिले, ठीक है, ज़्यादा अंक मिले। कविता को सुषमा से कम। कविता को सुषमा से कम, ठीक है, कम
कविता को सुषमा से कम, लेकिन मतलब इसमें नहीं, इसमें पहला, लेकिन मतलब कविता सुधा से ज़्यादा अंक मिले हैं, सुधा से कविता को सुधा से ज़्यादा अंक मिले हैं। ठीक है भाई, इस कविता को सुधा से ज़्यादा अंक मिले हैं, यानी कि कविता यहाँ आ जाएगा और ऊपर में ये भी चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, सेट हो गया। फिर आगे है सर, ममता को पूजा और सुधा के बीच में, ममता को पूजा और सुधा, ममता को पूजा और सुधा के बीच में कौन आ जाएंगे? ममता को पूजा और सुधा के बीच में अंक मिले हैं, तो परीक्षा में सबसे कम अंक किसको मिले हैं? पूजा को। सबसे ज़्यादा अंक किसको मिले हैं? ये एस से कौन नाम है जिसको मिला है? ठीक है भाई, तो अभी के लिए सबसे कम पूजा को मिले हैं, तो पूजा कहाँ है? ऑप्शन नंबर 26 का बी। एनी प्रॉब्लम डियर? समझ में आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं डियर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? एक परीक्षा में राज को मोती से अधिक अंक मिले हैं, राज को मोती से अधिक अंक मिले हैं, बिल्कुल अधिक अंक मिले हैं, पर वे अंक उतना नहीं थे जितना कि मीना को मिले हैं। ओ, तो मीना को ज़्यादा मिले हैं, बिल्कुल मिले थे। मीना को रूपाली और गणेश से ज़्यादा, मीना को रूपाली और गणेश से ज़्यादा, मीना को इसमें सेट होगा? नहीं होगा, यानी कि मीना को रूपाली और गणेश से ज़्यादा अंक मिले हैं। ठीक है, जो सेट नहीं कर जाए आप साइड कर दीजिए, उसको अपने आप सेट हो जाएगा। मीना को रूपाली और गणेश से ज़्यादा अंक मिले हैं, गणेश को मोती से कम। आप देखिए, गणेश को मोती से कम, तो ये गणेश यहाँ आ जाएगा, तो ये हट जाएगा गणेश। ठीक है भाई, गणेश को मोती से, कहाँ है जी? गणेश को मोती से कम अंक मिले हैं, पर उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं था। अच्छा, गणेश को सबसे कम अंक नहीं था, तो बताइए डियर, गणेश को सबसे कम अंक नहीं था, इसका मतलब रूपाली नीचे होगी, आइए मीना तो ऊपर आइए, यानी कि ये सेट कर गए। तो आगे क्या है सर? तो सबसे कम नहीं थी, तो अंकों के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब क्या? आरोही मतलब क्या? आरोही, छत पे अगर चढ़ते हैं सीढ़ी से छत पर, तो आरोही ऊपर चल रहे हैं छत पे ऊपर, यानी कि बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। आरोही मतलब बढ़ते होता है, अवरोही मतलब सीढ़ी से नीचे आ रहा है, यानी घटते क्रम में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो वही पूछा रहा है कि अवरोही क्रम में दूसरा, यानी कि सीढ़ी से उतर रहे हैं, तो दूसरा स्थान राज का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 27 का ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 से 30, क्वेश्चन नंबर 28 से 30 और रैंकिंग टेस्ट का भी लास्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई जानकारी को सावधानी पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ए बी सी डी और ई 5 दोस्त है, बी ई से बड़ा है, बिल्कुल रहने दीजिए सर, बी जो है ई से बड़ा है। ठीक है, वह सी जितना लंबा नहीं, बी वह मतलब क्या? बी ई से बड़ा, वो सी जितना लंबा नहीं है। ये जो है बी सी जितना लंबा नहीं है, सी ए से उम्र में कम है, सी जो है ए से उम्र में कम है, सी जो है वो ए से उम्र में कम है, बिल्कुल सी ए से उम्र में कम है, और डी एवं ई से लंबा है, तो डी एवं ई से लंबा है, तो डी और ई से लंबा है कौन है? ए है, तो ई तो सेटे है, यानी कि डी अभी सेट नहीं है, डी कहीं होगा ये ए के नीचे में। ठीक है, आगे है ए डी से लंबा है, ए जो है वो डी से लंबा है, बिल्कुल लंबा है, पर ई से उम्र में कम है, पर ई से उम्र में कम है। कौन ई से उम्र में कम है डियर? बताइए। ए जो है वो डी से लंबा है, पर मतलब ए ई से उम्र में कम है। अच्छा, ये ई से उम्र में कम है, अर्थात ये ए के नीचे ही हो जाएगा, ये सारा हटा दीजिए सर। बिल्कुल सर, अभी तक तो यहाँ सेट कर गए। फिर आगे डी ए से बड़ा है, डी ए से बड़ा है। एक तो बेवकूफ़ वाली बात बोल रहा है, डी ए से बड़ा कैसे हो जाएगा? अभी बोले कि अब ये प्रश्न में देखिए, इसमें कौन सा पॉइंट नंबर 4 देखिए सर, पॉइंट नंबर 4 देखिए आप, पॉइंट नंबर आप 5 पढ़िए ध्यान से। पॉइंट नंबर 4 में बोला जा रहा है कि ए जो है वो डी से लंबा है, तो ठीक है डी से लंबा है। अब पॉइंट 5 में बोला जा रहा है कि डी ए से बड़ा है, डी जो है वो ए से बड़ा। ये कब से होने लगा?
यहाँ तो बड़ा बोल दिए तो यहाँ कैसे बड़ा, यहाँ ए बड़ा हो जाएगा, यहाँ डी बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये प्रश्न ही रॉन्ग है, ये प्रश्न ही गलत लिखा गया है। ठीक है भाई, ये प्रश्न ही गलत लिखा गया है। तो आज मेरा डियर फ्रेंड्स ये रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए। ठीक है भाई, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।